जबरदस्त हंगामे के बाद 20 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी और हंगामा बीजेपी कांग्रेस के सदस्यों की तरफ से उपराज्यपाल के पत्र को सदन में रखा जाए। आप 20 मिनट शांति। अभी मैं एक कानून अपनी सदन आपके अनुसार नहीं चलता। ये मेरे को एलजी साहब का एक मैसेज आया है, प्लीज। रिगार्डिंग जन लोकपाल बिल मेरे को एलजी साहब का मैसेज आया है, मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। द कैबिनेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इन इट्स डिसीजन नंबर 2111 डेटेड 3rd February 2014 has approved the proposal of setting up of Jan Lokpal in the government of NCT of Delhi. The cabinet further approved that the bill will be taken up in the assembly. It has been brought to my notice that the above referred Jan Lokpal bill is being introduced during the current session for consideration in the Legislative Assembly of Government of National Capital Territory of Delhi commencing on 13th February 2014. As per Section 22(3) of the Government of NCT of Delhi Act 1991, the said bill, being a financial bill, is to be sent to the Lieutenant Governor for recommendation, and as per Rule 55(1) of Transaction of Business of Government of National Capital Territory Rules 1993, the Lieutenant Governor is required to make a prior reference to the central government before being introduced in the Legislative Assembly. The said bill has not yet been duly placed before me by the government of NCT of Delhi. As per the Jan Lokpal bill is being introduced in the Legislative Assembly without following the procedure indicated above, I hereby send the message under Section 9(2) of the Government of NCT of Delhi Act 1991 to the Legislative Assembly not to consider the bill unless it is introduced with the recommendation of the Lieutenant Governor. The message may kindly be informed to the Assembly before the above referred bill is introduced during the sitting of the current session. Najeeb Jangji, Lieutenant Governor. Thank you. हाँ, इसको कंसीडर किया जाए अध्यक्ष जी, इस पे वोटिंग के लिए कंसीडर किया जाए। इसको वोटिंग के लिए कंसीडर किया जाए। अध्यक्ष जी नो अब आप शांति रखिए ना। अब जो व्यवस्था है उसको बता के रखो। अब मेरी इसके बारे में चीफ मिनिस्टर साहब बोलना चाहेंगे, कुछ साहब बोलना चाहेंगे। प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए। इस पे अध्यक्ष जी इसके ऊपर वोटिंग कराइए। अध्यक्ष जी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के मैसेज को इस असेंबली ने अडॉप्ट किया या नहीं किया, इस पर वोटिंग कराइए। देयर हैज टू बी ए वोटिंग ऑन द मैसेज ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। मेरा माननीय सदस्य हाउस हैज टू डिसाइड, जब इंट्रोड्यूस होगा तब वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग होगी वोटिंग होगी एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन। नहीं ये अगर आप भी बिल के ऊपर बोलना चाहें तो बोल। इसके कोई भी बोलेगा नहीं, कोई भी बोलेगा नहीं, इस पर वोटिंग होगी। कोई बोलेगा नहीं, इसके ऊपर बोलेगा नहीं हो सकता। पहले इस पर वोटिंग होगी, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मैं केजरीवाल जी को सुझाव देना चाहता हूँ, केजरीवाल चर्चा होनी चाहिए। कालिका की चर्चा नहीं हो सकती। इस बात का प्रश्न इस आपसे ध्यान मत करिए, चीजों को चर्चा नहीं हो सकती है। कालिका केजरीवाल जी रोज प्रेस वक्ताओं में भाषण देते हो। चर्चा होनी चाहिए, चर्चा करिए ना। लीजिए, चर्चा कराइए। बोलिए आपको क्या कहना है।
इस पे। होना अध्यक्ष जी को इस पे अध्यक्ष जी चर्चा कराइए इस पे। अध्यक्ष जी इस पे चर्चा कराइए। ये रूल्स कहते हैं वोटिंग कराइए, वोटिंग पहले पूरे हाउस की कंसीडर इट, टेक द स्टैंड ऑफ द हाउस। इसको कंसीडर किया जाए नहीं किया जाए इस पे चर्चा कराइए। चर्चा नहीं होती अध्यक्ष जी, चर्चा नहीं होती। मैंने रेजोल्यूशन मूव किया, इस पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि चर्चा नहीं होगी। चर्चा नहीं होती इस पर वोटिंग कहीं नहीं लिखा हुआ। इस हाउस ने अध्यक्ष जी और इस पर चर्चा नहीं होती अध्यक्ष महोदय। अडॉप्ट करने का हाउस किसी भी चीज को अडॉप्ट करे उससे पहले इस पर चर्चा जरूरी है। हमारी समझ में क्या आएगा? एक मिनट, कोई चर्चा नहीं, एक बार संज्ञान ले। हम एक को मौका देंगे बोलने का। लवली जी बोलिए आप इसके ऊपर। लवली जी बोलिए आप। एक मिनट के लिए एक मिनट अध्यक्ष जी, मैं 1 मिनट। लवली साहब 1 मिनट। लवली साहब अध्यक्ष जी, लवली साहब 1 मिनट। लवली साहब एलजी एड्रेस, एलजी मैसेज शुड बी पुट ऑन वोट इन द हाउस। 1 मिनट लवली साहब। अध्यक्ष जी इसको अडॉप्ट कराइए, एक मिनट सीएम साहब बोल रहे हैं। इस मैसेज को अडॉप्ट कराइए, पहले असेंबली से अडॉप्ट कराइए इस मैसेज को। इसको हाउस में रखिए पहले मैसेज को, उसके बाद आगे कार्यवाही शुरू होगी। इसको अभी विरोध कर रहे हैं, हर मेंबर को बोलने का मौका मिलेगा। नहीं आप विरोध करें, अध्यक्ष जी, इस पर डिस्कशन नहीं होता सबको मौका दे है। रहे हैं। इस पर डिस्कशन नहीं होता मैसेज के ऊपर। आप राजनीति का मैसेज पे कोई डिस्कशन नहीं होता है। सबको मौका, मैसेज को असेंबली अडॉप्ट सबको मौका देंगे। अध्यक्ष जी हाउस किसी चीज को अडॉप्ट करे या ना करे उस पर चर्चा होनी जरूरी है। इसके ऊपर कहीं भी हाउस किसी वोटिंग चीज को अडॉप्ट करे या ना करे बिना चर्चा के कैसे इस पर डिसीजन हो सकता है? कौन से कानून के तहत ये लोग चर्चा कराने से मना कर सकते हैं? हाउस किसी चीज को अडॉप्ट करे या ना करे इस पर चर्चा होनी जरूरी है। बिना चर्चा के हाउस कैसे तय कर सकता है कि किसी चीज को अडॉप्ट करना है कि नहीं करना? अध्यक्ष जी, इस मैसेज को असेंबली से अडॉप्ट कराइए, पहले मैसेज को असेंबली से अडॉप्ट कराइए और उसके बाद पहले इस मैसेज को अडॉप्ट कराइए, फिर मेरे सेंचर मोशन के ये ऊपर। लोग चर्चा से क्यों भागना चाहते हैं? जरा सदन को बताएं, देश को बताएं कि चर्चा से क्यों भागना चाहते हैं ये लोग। चर्चा से क्यों भागना चाहते हैं देश को बताया जाए। अध्यक्ष जी, पहले इस मैसेज के ऊपर डिस्कशन कराइए। हम अध्यक्ष जी बिना चर्चा किए हाउस किसी चीज को कैसे अडॉप्ट कर सकता मना नहीं कर रहे है? हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ वोटिंग के है। लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिससे अध्यक्ष जी, जिस इसको माननीय adopt सदस्य ने कराइए, बोलना हो वो बोल रहे उसके बाद किसी भी चीज पर वोटिंग से पहले चर्चा होनी जरूरी है। हाउस से जिस माननीय सदस्य ने बोलना हो वो बोल सकता है। वोटिंग के लिए मना नहीं कर रहे हैं, जिससे बोलना हो बोल सकता है। नहीं, अब बैठ जाइए। कोई अध्यक्ष जी, इस पर डिस्कशन नहीं हो सकता। अध्यक्ष जी, इस पर डिस्कशन नहीं होता है एलजी के मैसेज के ऊपर। कोई डिस्कशन नहीं होता है एलजी के भाषण तक पे डिस्कशन होता है। अध्यक्ष जी, एलजी के भाषण तक पे होता है, एक नोट पे क्यों नहीं हो सकता है? एक मिनट, एलजी के मैसेज हाउस अपना मत किसी भी बात पे बिना चर्चा किए नहीं दे सकता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डिस्कशन नहीं होता। स्पीकर शुड बी अंडर सुप्रीम है, सुप्रीम है। एनी स्पीकर फ्रॉम द पैनल। चर्चा से भागने वालों को कहिए कि जरा बात रखें, वोटिंग कराइए। कोई डिस्कशन अलाउ नहीं करता ये। क्यों नहीं रहा? अध्यक्ष जी चर्चा कराइए, आप चर्चा कराइए। हम किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं करेंगे तो फिर बात क्या बनेगी? अध्यक्ष महोदय, आप इसे पढ़ लीजिए। अध्यक्ष जी महोदय, अध्यक्ष जी महोदय, अरे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का पहले इससे चर्चा दिल्ली मिला है आपके पास इसमें चर्चा होनी चाहिए। ये माइनॉरिटी होनी चाहिए। ये माइनॉरिटी में सबकी अपनी अपनी इंटरप्रेशन है, लेकिन आप किस तरह बात पहले रखिए। इसके ऊपर वोटिंग आपके जो भी विचार आपके हैं आप इसके बारे में रख सकते हैं। उसके बाद वोटिंग रख सकते हैं। अध्यक्ष जी, इस पर विचार नहीं रखे जाते हैं। इस पर विचार नहीं रखे जाते हैं। कर सकते हैं आप। इस पर ये मैसेज अडॉप्ट होता है असेंबली में। चर्चा होती है, चर्चा होनी चाहिए। ये संविधान की सम्मान की हम बात करते हैं। चर्चा होती है, चर्चा होती है। कहाँ लिखा है? संविधान की चर्चा बात करने की सुबह से सदन के सम्मान की बात कर रहे हैं और सदन के सम्मान की बजाय कहाँ लिखा चर्चा नहीं होगी?
अब चौहान साहब कांग्रेस बहस हो जाइए, शांति रखिए, आप शांति रखिए, चर्चा नहीं होगी, चर्चा कराइए। की मर्यादा हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का मैसेज है। एलजी मैसेज खुद इसकी सैंक्टिटी समझिए। हाउस नहीं चाहता, वोटिंग हाउस नहीं चाहता, बिल इंट्रोड्यूस होगा, वोटिंग करा देंगे। अध्यक्ष जी, अगर बिल इंट्रोड्यूस होगा तो वोटिंग करा देंगे उसमें। बिल के ऊपर होगी वोटिंग। बिल तो अध्यक्ष जी पहले मैसेज को अडॉप्ट कराइए असेंबली से। ये इतना इम्पोर्टेंट मैसेज है लेफ्टिनेंट गवर्नर का। इस मैसेज को पहले चर्चा कराई जाए, उसके बाद होना चाहिए। आप इसका लास्ट पैरा पढ़िए, लास्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है? द मैसेज में काइंडली बी इन्फॉर्म असेंबली, इस पर चर्चा कराई जाए। वहाँ पर डिस्कशन की अध्यक्ष जी संविधान का सम्मान करो। चर्चा होनी चाहिए। अध्यक्ष जी इनको शोर शराबे की आदत है। अध्यक्ष जी संविधान का सम्मान करो, संविधान का सम्मान करो। सम्मान हो रहा है अध्यक्ष जी संविधान का सम्मान करो। अध्यक्ष जी संविधान का अपमान मत करो। अध्यक्ष जी संविधान का अपमान मत करो। अध्यक्ष जी नहीं, कहाँ लिखा है इसमें चर्चा नहीं होनी चाहिए, चर्चा कराई जाए। अध्यक्ष महोदय, संविधान का सम्मान होनी चाहिए। नहीं, हम संविधान के सम्मान की बात करते हैं। नहीं समझ है आपकी। अध्यक्ष जी, इसमें कहाँ लिखा चर्चा नहीं होनी चाहिए? कौन से रूल में लिखा चर्चा नहीं होनी एक चाहिए? ही चीज पे मुद्दा और ढूंढ माननीय लीजिए। अध्यक्ष जी, कहाँ लिखा और भी चर्चा नहीं मुद्दा होनी ढूंढ चाहिए? लीजिए। चर्चा कराई जाए इस पर, पहले चर्चा कराई जाए, उसके बाद अगर इसको वोटिंग के लिए रखना है। अध्यक्ष महोदय, अब प्लीज इस मोशन पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा कराई जाए। वहाँ से जगह बात कीजिए, आप वहाँ से जगह बात कीजिए। लिखा कहाँ चर्चा नहीं होनी चाहिए? वहाँ से जगह बात कीजिए। अध्यक्ष महोदय, संविधान वहाँ जाइए प्लीज, आप यहाँ पर मत खड़े होइए। चर्चा संविधान के सम्मान की सुबह से चर्चा हो रही वहाँ है। जाइए, हमारी भी सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, वहाँ जाके बात कीजिए वैसे, आप प्लीज वहाँ जाइए, इस पर चर्चा कराई जाए। आप आदेश दें, इस पर चर्चा। अध्यक्ष जी, ये निर्णय आपने लेना है। कहीं भी एक्ट नहीं लिखा चर्चा नहीं होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। कहाँ लिखा चर्चा नहीं होनी चाहिए? हैं? जब ऑनरेबल गवर्नर साहब के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो इस मैसेज में चर्चा क्यों नहीं? अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं कहाँ लिखा है? नहीं, आप उसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। आप खड़े होकर के मैसेज लिया है आपने एलजी पास का मैसेज लिया है आपने खड़े होकर के अदब के साथ, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं आप। आपने जिस एलजी के मैसेज को खड़े होकर के रिसीव किया है उसे आप कंट्रोवर्शियल बना करके उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं आप? कैसे डिस्कशन होगा इसके ऊपर? कभी डिस्कशन नहीं हो सकता, कभी भी इस पर आपने खड़े होकर के रिसीव किया इस मैसेज को, आप डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। यू हैव टू अडॉप्ट इट, यस और नो। कहीं आप इसके लिए डिस्कशन नहीं अलाउ कर सकते। या तो अध्यक्ष जी, इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसमें चर्चा होनी चाहिए। जब ऑनरेबल उपराज्यपाल साहब के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो उनके किसी भी मैसेज चर्चा होनी चाहिए। कोई चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा से आप क्यों भाग रहे हैं? आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? नहीं हो सकती, उसको आप क्यों नहीं कहते चर्चा हो? ऑनरेबल स्पीकर साहब, इनसे पूछे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? इस चर्चा से क्यों दूर भाग रहे हैं? कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। कहाँ लिखा है चर्चा नहीं होनी चाहिए? नहीं, कहाँ लिखा है? नहीं, कहाँ लिखा है? नहीं, हाउस चर्चा, हाउस चलेगा एक्ट से। नहीं, आप दिखाइए, आप किताब कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा चर्चा नहीं हो? चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा नहीं होनी चाहिए। कहाँ लिखा है? नहीं लिखा। चर्चा अध्यक्ष जी ने पूछिए कहाँ लिखा है चर्चा नहीं होनी चाहिए? नहीं लिखा तो बताइए कहाँ लिखा है? आप पढ़ के बता दीजिए। आप पढ़ के बता दीजिए मैसेज को कहाँ लिखा है? आप उसे डिस्कशन का विषय नहीं बना सकते, कभी नहीं हो सकता डिस्कशन यहाँ पर।
सदन नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी कैसे नहीं हो सकता? आप चर्चा से घबरा क्यों रहे हैं? क्यों? बोलना ही यार चल गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप उपराज्यपाल जी का जो लेटर आया है उसका आदर करते हुए सारे सदस्य अपनी सीटों पे खड़े हैं। आपको पहले वोटिंग करानी चाहिए, चर्चा करानी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको उपराज्यपाल जी का जो संदेश आया है उसका आदर सत्कार करते हुए पहले वोटिंग करानी चाहिए, उसके बाद आपको सबके विचार लेने चाहिए। पहले आपको वोटिंग करानी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले आपको वोटिंग करानी चाहिए। उपराज्यपाल से बड़ा कोई नहीं है। उपराज्यपाल का संदेश आया है, आपका नैतिक फर्ज बनता है कि आप कानून की धज्जियां मत उड़ाएं। आदरणीय अध्यक्ष जी ने लिखा है कानून की धज्जियां मत उड़ाएं। उपराज्यपाल जी के संदेश का आदर करते हुए पहले वोटिंग कराएं। अरे आप उपराज्यपाल जी का आदर करते हुए वोटिंग कराई जाए। जब ये इंट्रोड्यूस होगा उपराज्यपाल के वोटिंग को मानते हैं, उसके बाद किसी और बात को सुनेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, कानून की धज्जियां मत उड़ाइए। अब आप शांति रखिए ना। प्रोसीजर के 1 मिनट आप पार्टी की बात नहीं है। सम्मान करिए। खान साहब का पार्टी की कोई का सम्मान करिए। पार्टी की कोई बात आप एलजी का सम्मान करिए। संविधान को क्यों अपमानित संविधान को मानिए। आप संविधान को अपमानित कर रहे हैं। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर में ऊपर नहीं है। आप सदन की अनुमति ले लीजिएगा। सदन पूरा चाहता है इनके ऊपर आप वोटिंग करा कर निर्णय करें। आप सदन के ऊपर नहीं है। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे। डिसीजन करिए आप। अब डिसीजन करिए। सदन किसी भी चीज पर वोटिंग देने का भी पहली बात तो एक इसमें वोटिंग की जरूरत नहीं है। और अगर ये लोग वोटिंग देने के लिए इतने उतावले हैं तो उससे पहले चर्चा करें ना। चर्चा करने में क्या दिक्कत है? इसमें नियमतः इसमें वोटिंग की जरूरत नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं सारे के सारे। संविधान का अपमान मत। नियमतः इसमें वोटिंग देने अध्यक्ष जी, इसके लिए वोटिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये लोग इतने बेताब है वोटिंग करने के लिए तो जरा बताएं क्यों। और वोटिंग से पहले किसी ओपिनियन को वोटिंग से पहले अपनी ओपिनियन बताएं। वोटिंग से पहले बताएं कि किसी मुद्दे पर क्या सोचते हैं। जो लोग उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे वो चर्चा कर सकते हैं, वो उनके एक प्रस्ताव पे चर्चा क्यों नहीं कर सकते हैं? वोटिंग से क्यों, चर्चा से क्यों भाग रहे हैं लोग? संविधान का अपमान मत करिए। संविधान आप मत करिए। सदन की भावनाओं को समझने से कोई जगह नहीं है। सदन आपने चलाना है महोदय, स्पीकर महोदय, आपका सदन है, आपने चलाना है। सदन की भावनाओं को लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। संविधान का अपमान मत करिए। लिखा है भाषा को समझ। राज्यपाल का अपमान मत करिए। हमारा निवेदन है सदन लेटर में लिखा है, मैसेज में क्लियर लिखा है नॉट टू कंसिडर द बिल। लेटर में लिखा है नो 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 सर नो। इसमें लिखा है नॉट टू कंसिडर द बिल। इसे कीजिएगा आप। वोटिंग के बारे में कहीं लिखा है नॉट टू कंसिडर द बिल लिखा हुआ है। जब एलजी के विभाषण पर चर्चा हो सकती है, जब एलजी के विभाषण पर चर्चा हो सकती है तो इस मैसेज पे भी चर्चा हो सकती है। इसको अडॉप्ट करने का मतलब है इसके बाद अध्यक्ष जी, अगर चर्चा चाहते हैं तो पहले भारतीय में करें, फिर इसमें चर्चा कराएं। भारतीय में चर्चा क्यों नहीं कराते? भारतीय में चर्चा अगर चर्चा कराने का शौक है तो आप लोगों को कराएं पहले भारतीय में चर्चा। और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के मैसेज पर जब हाउस में आप थोड़ा शांत रहिए तो बात समझ में आएगी। थोड़ा शांत रहिए, बात में समझ आ जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो 9(2) के अंदर ये मैसेज आया है। अध्यक्ष जी, मैं एडजॉर्नमेंट मोशन ला रहा हूँ।
इस सारा काम रोक के होनी चाहिए। पहले एलजी के प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग कराई जाए। अध्यक्ष जी मैं ये प्रस्ताव ला रहा हूँ। अरे एक मिनट, ये देखिए लिखा है। अरे अबे झा, ओए झा, अरे रुकना झा। अध्यक्ष जी मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ। अरे यार रुक जा यार। आप शांत रहिए, हमें आप सबको सुनना है। लवली जी बोल रहे हैं, आप शांत रहिए। लवली जी क्या कहना चाहते हैं सुन लीजिए। अध्यक्ष जी मैं प्रस्ताव कर रहा आप शांत हूँ। रहिए। मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ और आपको रिटर्न कॉपी चली गई है कि सदन का सारा बिजनेस दरकिनार करके एलजी साहब के एड्रेस पे वोटिंग, एलजी साहब के मैसेज पे वोटिंग कराई जाए। ये मेरा प्रस्ताव है। एलजी साहब ने भी अपने इसमें नहीं बोला है वोटिंग के लिए। चलो लवली जी ने बोल दिया है। एलजी साहब ने वोटिंग के लिए नहीं बोला है। एक मिनट के लिए बोल रहे हैं। बोला है। एक मिनट, एलजी साहब ने सदन कह रहा है, एलजी बन गया। अब चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आप लोग चर्चा से क्यों घबरा रहे हैं? एलजी साहब ने बोला है कि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल के इंट्रोडक्शन के पहले इसको पढ़ के सुनाया जाएगा। अरे खोल वोटिंग। माननीय मुख्यमंत्री जी, लोकपाल के प्रारूप के लिए भी कहा था, प्रारूप के लिए भी कहा था मैं उनके पास भेजा जाए। ये क्या नहीं भेजा आपने? अगर आप एलजी का रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो एलजी ने अगर वोटिंग के लिए नहीं बोला तो एलजी ने यह भी पहले बनाया था। आप बैठ जाइए प्लीज, सम्मान करो। आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। आप इसको वोटिंग इसके ऊपर चाहते हैं। आप 2 मिनट शांति रखिए, बैठिए। मेरी समझ में आ रही है आप जो चाहते हो, क्योंकि ये बिल का मसला है, उसी के ऊपर वोटिंग करनी है हमने। तो मैं ये बेहतर समझूंगा कि इस बिल को ये लीक उसकी लीक लिए आप बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हाउस की परमिशन मांगे। Honorable Speaker, sir, I move on the name of the House to introduce the Delhi Jan Lokpal Bill 2014. बिल पेश हो गया है। लोकसभा में लोकपाल बिल पेश हो गया है। अब बात इनको बाहर निकालिए जो लोग आ रहे हैं। निकलवाइए बात, आगे निकलवाइए। हाँ, आप प्रस्ताव के बारे में व्यवस्था दीजिए। प्रस्ताव के बारे में व्यवस्था दीजिए। विदुरी जी, प्रस्ताव पे व्यवस्था मांगो। प्रस्ताव पे व्यवस्था मांगो। जन लोकपाल बिल प्रस्तुत हो चुका है। जन लोकपाल बिल पर चर्चा कराई जाए। अध्यक्ष जी, जन लोकपाल बिल प्रस्तुत हो चुका है। जन लोकपाल बिल पर चर्चा कराई जाए।